Hello, students, and welcome to the Mindful Cats channel, your ultimate destination for academic excellence. I'm Srishti Goyal along with my partner Himanshu Neeraj, and we are thrilled to embark on this educational journey with you. Before we dive into the fascinating world of psychology, let's take a moment to introduce ourselves and share our vision for this channel. The Mindful Cats name thoda weird hai. We are not cats, right? But lekin, it has a story behind it. Firstly, you guessed it right, we love cats. And secondly, we are not just your educators, we are your feline guides on the path to success. We want to create an environment where you can focus on your studies with perfect concentration, surpassing even the wisdom of your traditional teachers. So instead of distracting you guys with our faces, we'll focus more on creating quality content for you. And this cute little cat be your teacher for the rest of this channel. As recent graduates of class 12th ourselves, we understand the challenges and obstacles you may face during your academic journey because हमने भी बहुत challenges face किए थे. That's why we are here to help you navigate through the complexities of 11th and 12th grade, providing solutions to every problem along the way. We have also already planned a very big surprise for you guys, which will come really soon. So we suggest you guys to join our Telegram channel by scanning the QR code or clicking the link in our description box. So, without further ado, let's embark on our first adventure together by exploring the syllabus of Class 12 Psychology for the academic year 2024 to 25. Get ready to unleash the power of your minds and embark on a journey of knowledge and discovery. So here we have the course structure of class 12 2024 to 25 academic year. This you can find directly on CBSE's website. We have provided the link in our description or you can join our Telegram channel. उस पर भी हमने ये PDF शेयर कर रखा है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं. So as you can see यहाँ पे हमारी total 7 units आ रही हैं and unit 1, unit 2 and unit 4 अगर आप देखें तो इनकी weightage सबसे ज़्यादा है. सो आपका मेन फोकस इन 3 यूनिट्स पर होना चाहिए, बाकी सब पे भी होना चाहिए, बट मेन फोकस इन 3 पर हम करेंगे बिकॉज ये लेंथी भी बहुत है. नेक्स्ट हम लोग थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं हर एक चैप्टर का. इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, कुछ भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा. एज यू सी यूनिट 1 वेरिएशंस एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. इसमें हम लोग एक तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ेंगे ह्यूमन फंक्शंस में. उसके बाद हम कुछ असेसमेंट्स देखेंगे कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को असेस कैसे करते हैं. फिर हम इंटेलिजेंस देखेंगे. इंटेलिजेंस के अंदर भी हमारे पास थ्योरीज हैं 2 अप्रोचेस के थ्रू, हम वो देखेंगे. उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखेंगे इंटेलिजेंस में. फिर हम लोग कल्चर और इंटेलिजेंस का रिलेशन देखेंगे. हम एक क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस साथ में चलते हैं कि नहीं, एक उस चीज़ का भी हम लोग यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे. एक इमोशनल इंटेलिजेंस हम पढ़ेंगे एंड कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ भी हम पढ़ेंगे. देन वी हैव यूनिट 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी. सेल्फ एंड पर्सनालिटी में वी हैव मेनली 2 टॉपिक्स, सेल्फ एंड पर्सनालिटी. तो सेल्फ में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ समझेंगे. उसके बाद कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ देखेंगे. उसके बाद कल्चर और सेल्फ का क्या रिलेशन होता है हम वो देखेंगे. उसके बाद हम लोग पर्सनालिटी पे आ जाएंगे. पर्सनालिटी में हमारे पास बहुत सारे अप्रोचेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इस चैप्टर में मेन ये अप्रोचेज ही हैं, तो हम लोग इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे. देन वी हैव यूनिट 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. इसमें हम लोग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं. स्ट्रेस वही चीज़ जो हम लोगों को मिलती है एग्जाम के टाइम पे, बट इसमें ऑल्सो कोपिंग विद स्ट्रेस की स्ट्रैटेजीज बता रखी हैं, तो अब हम लोग को स्ट्रेस नहीं होगा. देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. इसमें हम लोग डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे. दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. पहले क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, 2 हमारे पास मेथड्स हैं. उसके बाद फैक्टर्स क्या होते हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर को अंडरले करते हैं. और उसके बाद हमारे पास मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं. इनमें भी कुछ फर्दर हमारे सब डिसऑर्डर्स हैं. ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करने के लिए हैं, बट डोंट वरी, वील गिव यू एग्जाम्पल्स एंड हम लोग हर चीज़ अच्छे से समझेंगे. देन वी हैव चैप्टर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोचेस. सो थेरेप्यूटिक अप्रोचेस में मेनली हमारे पास 4 हमारी थेरेपीज़ हैं. इसमें बीच में एक बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी एक और है. टोटल 5 थेरेपीज़ हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे. एंड इन थेरेपीज़ में के बाद हम लोग कुछ एथिक्स देखेंगे साइकोथेरेपी की, और हम लोग रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल देखेंगे. देन वी हैव चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन. इसमें हम लोग एटीट्यूड को स्टडी करेंगे. एटीट्यूड नॉट दैट एटीट्यूड जो हम अपने फ्रेंड्स को शो करते हैं. दिस एटीट्यूड साइकोलॉजी का इट्स डिफरेंट. इट इज़ बेसिकली आर एक्शंस. तो हम लोग इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे.
देन वी हैव सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। तो इसमें हम लोग ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पीपल। तो कलेक्शन ऑफ पीपल को और भी नेम्स दे रखे हैं और भी इनके सेग्रीगेशंस हुए हुए, तो हम उनके भी चीज़ें पढ़ेंगे। एक ग्रुप की नेचर क्या होती है, वो फॉर्म कैसे होता है, टाइप्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल पे ग्रुप का क्या इन्फ्लुएंस होता है। 2 टर्म्स है हमारे पास, सोशल लोफिंग, सोशल पोलराइजेशन, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सो दिस वॉज अबाउट आर यूनिट्स। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल पे। वी आर नॉट इग्नोरिंग प्रैक्टिकल्स बिकॉज प्रैक्टिकल 30 मार्क्स के होते हैं एंड वी अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिकल्स में सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है जो कि आपके 10 मार्क्स होल्ड करती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रैक्टिकल फाइल यूजुअली हम लोग प्रैक्टिकल्स से कुछ हफ्ते या कुछ दिन पहले बैठ के बनाते हैं, और साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल बहुत लेंदी होती है। तो वील सजेस्ट कि आप लोग अभी से इफ़ पॉसिबल अपने टीचर्स से कम्युनिकेट कर लीजिए, अभी से उस पर वर्क करना स्टार्ट कर लीजिए। देयर आर टोटल 5 प्रैक्टिकल्स जो आपको लिखने होते हैं एंड उन सबकी थ्योरी बहुत लंबी होती है। सो वील सजेस्ट अभी से आप स्टार्ट कर लीजिए। वील प्रोवाइड द कंटेंट ओवर हियर। उसके बाद आपका जो वाइवा होता है, वाइवा 5 मार्क्स का होता है, उसके क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल पे। एंड आपको प्रैक्टिकल जो होता है उसमें 2 प्रैक्टिकल्स लिखने भी होते हैं आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने, एंड ये 15 मार्क्स का होता है। सो हम उसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे जिससे कि आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम ना हो। Then we have question paper design. So question paper design is similar to what it was in 2023 to 24. सिमिलर है एकदम, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। 35% हम लोग का रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है। बेसिकली हमारे जो हमने याद करे फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये 35% उसमें से पेपर बनेगा। 45% एप्लीकेशन बेस्ड बनेगा। मतलब हमें सब रट्टा नहीं मारना है, हमें चीज़ों को समझना है, हमें खुद से एग्जाम्पल्स सोचने हैं हर एक टॉपिक के, सो दैट वी कैन अप्लाई इट रियल लाइफ में। हम लोग एग्जाम्पल्स देंगे कि अपने आसपास, ताकि हम लोग क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कर सके। देन हमारा 20% आता है फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो पेपर बहुत ईजी होगा। आप हम लोग के साथ अगर एंड तक रहेंगे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्लान करेंगे। हम लोगों ने एक सरप्राइज़ भी आप लोगों के लिए बना रखा है विच इज़ अ वेरी यूजफुल स्टडी मटीरियल, ट्रस्ट अस। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।